हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीसीसी पॉलिटेक्निक एग्जाम के बारे में। तो उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं व्हाट इज डीसीसी। तो डीसीसी स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन which is a state level examination in Bihar for taking admissions in polytechnic engineering, part-time polytechnic engineering in 4 years, paramedical which is intermediate level and the paramedical dental which is 10th level examination। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। ये और अदर जितने भी पार्ट टाइम एंड पारामेडिकल डेंटल है उसके रिगार्डिंग नहीं होने वाला। ये सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए है। तो ये वीडियो सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए। तो अगर आप लोग डीसीसी का एग्जाम देकर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है डिप्लोमा का। आप जिस भी ब्रांच से मीन सिविल, मैक या इलेक्ट्रिकल जिस भी ब्रांच से डिप्लोमा करते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हासिल होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को डीसीसी जो पी का एग्जाम लेगा, पी मीन्स पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, तो उसके बारे में जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी चीज देखने वाले उसका एक शॉर्ट लिस्ट देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स, रिजर्वेशन परसेंटेज, एग्जाम टाइमिंग एंड पैटर्न, रैंकिंग सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मीन्स पॉलिटेक्निक, या फिर आप लोग डिप्लोमा बोल सकते हैं उसे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स। मीन्स आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए अगर डीसीसी का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि आप लोग के पास होना ही चाहिए, नहीं तो एडमिशन में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो उसमें सबसे पहले आप लोग का 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th का एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका उस टाइम तक नहीं अवेलेबल हो पाता है, इसलिए आप लोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है 10th के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आप लोग के पास होना नेसेसरी है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप लोग फॉर्म फिल करेंगे अगर पी का, तो उस पर आप लोगों को एक फॉर्म का पार्ट ए अवेलेबल होगा, जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद डाउनलोड होता है। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों के पास होना चाहिए वो आधार कार्ड, जो कि सभी के पास होता ही है नॉर्मली। एंड फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को डीक्यू का, डिजेबिलिटी कोटा का, अगर आप लोग को रिजर्वेशन लेना है तो उसके लिए आप लोग का डिजेबल्ड कोटा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके साथ ही डेटेड फोटोग्राफ जितना पॉसिबल हो उतना, क्योंकि वो ना सिर्फ फॉर्म फिल करने के दौरान काम आएगा, उसके बाद जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा तो उस टाइम से लेके आप लोग का फर्स्ट सेकंड सेम एग्जाम तक वही फोटोग्राफ बहुत दिनों तक काम आता है। तो जितना पॉसिबल हो उतना फोटोग्राफ डेटेड अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन परसेंटेज के बारे में। तो रिजर्वेशन का जितने भी बीसीसी का एग्जाम है, मीन्स बीसीसी या डीसीसी, सब में लगभग सेम ही है। तो यहाँ भी वही हाल है। एससी के लिए 16% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 1%, ईबीसी के लिए 18%, आरसीजी मीन्स रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए 3%, एंड उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन अवेलेबल है डीसीसी में। नाउ अब हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न, मीन्स डीसीसी का जो एग्जाम होगा पी के लिए उसके रिगार्डिंग। तो ये कोमार सीट पे होने वाले एग्जाम है, जो कि 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता है। ये दोनों मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में इसका पेपर अवेलेबल होगा, तो इसके लिए लैंग्वेज का कोई भी दिक्कत नहीं है। टाइमिंग इसका जो एग्जाम लेने का वो 11 बजे से लेके 1:15 तक एग्जाम होगा, 2 घंटे 15 मिनट का। और एग्जाम के डेट के रिगार्डिंग अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। और अगर इस एग्जाम के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो पॉलिटेक्निक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 3 पेपर होते हैं, जिसमें कि तीनों में 30-30 क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन। तो टोटल जो फुल मार्क्स है वो 450 होता है एंड 90 क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक काम की चीज बताऊं तो ये केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ शो ऑफ के लिए, इसका उतना ज्यादा रोल नहीं है आपकी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रैंकिंग सिस्टम, मीन्स आपका रैंक कैसे वहाँ पे प्रिपेयर होता है। तो रैंक तो सबसे पहले जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा उस हिसाब से उसका रैंक उतना अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर 2 स्टूडेंट का रैंक अगर कोलैप्स करता है तो उसके लिए सबसे पहले फिजिक्स का मार्क्स काउंट किया जाता है, उसके बाद मैथमेटिक्स, एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जिसका पहले रहेगा, मीन्स जो ज़्यादा एज करेगा तो उसका रैंक ऊपर होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया केमिस्ट्री का मार्क्स उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि केमिस्ट्री का मार्क्स काउंट नहीं होता, काउंट होता है। अगर 2 स्टूडेंट का कोलैप कर रहा है तो उस टाइम पे अगर किसी का मार्क्स ज़्यादा है केमिस्ट्री में और किसी का कम है तो वहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री का यहाँ पे रैंकिंग में प्रेफरेंस नहीं है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो मेरा कहने का सेंस ये था वहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलेज एंड सीट्स के बारे में। तो टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक के बिहार में वो 44 गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल हैं, एंड उसके साथ ही 14 प्राइवेट कॉलेज मीन 14 प्राइवेट कॉलेज भी यहाँ पे हैं जिनमें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। टोटल सीट्स 11,307 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में
प्लस 3460 सीट्स जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। एवरेज 4 ब्रांच अवेलेबल होते हैं, 4 या 5, तो उसमें 60-60 सीट ईच ब्रांच में अवेलेबल होंगे सभी के लिए। तो ये डीसीसी का जो एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इसमें कहीं पे कोई आप लोग सब यहाँ पे कहीं भी कोई डाउट हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो आप लोग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खाली है। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बता दूं इस पॉलिटेक्निक का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज इसका यही कि अगर आप लोग पॉलिटेक्निक कंप्लीट करते हैं तो उससे बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ पॉलिटेक्निक के भी जॉब अवेलेबल है। मींस आप लोग पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें कि डिप्लोमा मस्ट था, तो इसी के लिए पॉलिटेक्निक में भी भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसका और एडवांटेज आपको 10th के बाद से ही आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आप इसमें यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 12th के बाद डिप्लोमा करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लोग 12th के बाद अगर टेक्निकल क्षेत्र में जाना है तो फिर आप लोग बीटेक ही करने में फायदा रहेगा। साथ ही एक यहाँ पे एडवांटेज ये भी है कि अगर आप लोग डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक का आप लोग को फर्स्ट ईयर करना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका बीटेक में डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका डिसएडवांटेज। तो जितने भी तो कोई भी चीज अगर जिसका एडवांटेज है तो उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी जरूर होगा। तो पॉलिटेक्निक का भी एक डिसएडवांटेज है कि आप लोग यहाँ पे 12th अगर आप लोग 10th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो 12th का जो पढ़ाई है वो पूरा आप लोगों का छूट जाएगा वहाँ पे, क्योंकि पॉलिटेक्निक में एक ही साल में 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस कवर करवा दिया जाता है। जैसे कि मैथ फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उतनी डिटेल्स में नहीं पढ़ाई जाती, और खास करके कॉलेज है तो फिर समझ ही रहे हो कैसी पढ़ाई होती होगी। और उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे 12th कंपलसरी है कि आप लोगों को 12th का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तो वैसे जॉब में आप लोगों को जाने में दिक्कत होगी। ऐसे आप पॉलिटेक्निक के जितने भी कॉलेज है उनमें एक ये सुविधा अवेलेबल करवा दी गई कि पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद आप लोग का एक एग्जाम लिया जाता है जिसके बाद आप लोग को इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। बट फिर भी ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे आप लोग को 12th ही मांगता है, तो वहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा बाकी सब कुछ फिट है, आप लोग एग्जाम दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।